इसमें भी वही राग बजेंगे? अवश्य बजेंगे, परंतु अभी नहीं। पहले इस पर अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास? हाँ, कैसा? पहले इन पर 7 सुरों का अभ्यास करना पड़ता है। इस प्रकार से सा रे गा मा पा धा नी सा। सा रे गा मा पा धा नी सा। इस प्रकार से नहीं, मुरली को मुंह की फूंक से बजाते हैं। इस प्रकार से। हमसे नहीं बजती, इससे कहो ना। अच्छा, पहले हाथ जोड़ो। हाँ, और अब सरस्वती माँ को प्रणाम करो और उनसे कहो कि हे सरस्वती माँ, आप मेरी इस मुरली में अपने संगीत के सुर भरते हैं। अच्छा, जय सरस्वती माँ। आज्ञा प्रभु। हे सरस्वती माँ, आप हमारी बांसुरी में संगीत के स्वर भर दो। जो आज्ञा प्रभु। धनवा, ये क्या कर रहे हो धनवा? ये किसे प्रणाम कर रहे हो? आपके चिरंजीवी को नंद बाबा। आपका पुत्र कोई दिव्य आत्मा है, कोई महान गंधर्व है जो किसी कारणवश हमारे गोकुल में आ गया है। गंधर्व, ये क्या कह रहे हो? हाँ नंद बाबा,
जब हम मुरली बजाते हैं तो उसके सुर हमारे स्थूल शरीरों को रोमांचित कर देते हैं, परंतु इन्होंने जैसे ही मुरली हाथ में ली कि उसमें से एक ऐसा दिव्य स्वर प्रकट हुआ जो हमारे शरीर की स्थूलता को भेद कर हमारी आत्मा की गहराई को छू गया। सचमुच ऐसा चमत्कार आज तक किसी ने इस धरती पर नहीं देखा होगा। अच्छा, इतनी सुंदर मुरली बजाई इसने। हाँ कृष्णा, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? मैंने नहीं बजाई बाबा। गुरुजी ने कहा आंखें बंद करके सरस्वती माँ को प्रणाम करो। मैंने आंखें बंद करके सरस्वती माँ को प्रणाम किया। सरस्वती माँ स्वयं ही आकर बांसुरी बजाने लगी। हाँ, यही हुआ होगा, यही हुआ होगा धनवा। हाँ स्वामी, हो सकता है बालक की सरलता को देखकर सरस्वती मां स्वयं ही आ गई हो। देख लेना, एक दिन इसके मुरली के स्वर इस धरती के वातावरण को एक ऐसे दिव्य नाच से मुखरित कर देंगे जिसे सुनकर पशु पक्षी, मानव तथा समस्त जड़ चेतन प्राणी मदहोश हो जाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो। कान्हा, चलो बेटा, घर चले। मैं तुम्हें ही ढूंढने निकला था। तुम्हारी जसोदा मैया बुला रही हैं तुम्हें। जय हो, जय हो, हे देवता, जय हो। अच्छा, चलो कान्हा। अरे हाँ, सुना तुमने अपने लल्ला का नया चमत्कार? अब क्या कर दिया इसने? अरे वो धनवा अपनी मुरलियां बेच रहा था। कृष्णा ने उससे एक छोटी सी मुरली ले ली और जैसे ही उसे अपने अधरों से लगाया, उस मुरली में अपने आप राग बजने लगे। अपने आप नहीं मैया, मैंने सरस्वती माता से प्रार्थना की तो वही आकर बजाने लगी। हाँ, हाँ, ऐसा ही हुआ होगा यशोदा, ऐसा ही हुआ होगा। हमारा कृष्ण अवश्य कोई चमत्कारी बालक है। अरे धनवा तो इसके चरणों में गिरकर कह रहा था कि ये कोई गंधर्वों का राजकुमार है। उसे ये गंधर्वों का राजकुमार दिखाई देता होगा। मुझे तो आपका ये लाडला चोर दिखाई देता है, महाचोर। सुना है कि आज पूरी मित्र मंडली के साथ कलावती के घर गया था चोरी करने के लिए। क्यों? मैंने चोरी नहीं की। तो फिर क्या किया? वो तो मेरे मित्र कह रहे थे कि उसने तुमसे झूठ बोलकर 2 कटोरी माखन ले लिया था, इसलिए उसका सारा माखन लूट लो। अच्छा, तो चोरी नहीं की, लूट मचाई। हाँ। इतनी प्रतीक्षा के बाद मिली हूँ। चलो आज राधा को पुकारते हैं। धरती पर जब से आई है दर्शन ही नहीं दिए।
राधा, राधा क्या हुआ? ऐसे अकस्मात कैसे उठ गई? मैं जा रही हूँ। कहाँ? वहीं मुरली वाले के पास। मुरली वाला? कौन मुरली वाला? वही जो मुरली बजा रहा है। अरे, कोई ग्वाला मुरली बजा रहा होगा। उसके पास जाकर क्या करोगी? वो मुझे बुला रहा है ना। तुझे बुला रहा है? राधा, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? अरे, कोई ग्वाला है, अपनी गैयों को बुला रहा होगा। तुझे क्यों बुलाएगा भला? नहीं माँ, सुनो ना, मुरली मेरा नाम लेकर पुकार रही है। राधा 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 राधा। नंद बाबा, क्या बात है? बरसाना गांव के मुखिया वृषभानु जी पधारे हैं। अरे, वृषभानु जी आए हैं? उनके साथ वहां की पंचायत के कुछ लोग भी आए हैं। पंचायत के लोग आए हैं? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, होली आ रही है ना। पिछले वर्ष होली में हमने आक्रमण किया था उनके गांव पर और फाग भी खेला था। इस वर्ष बरसाने वालों की बारी है गोकुल पर आक्रमण करने की। इसी की व्यवस्था के लिए आए होंगे। तुम एक काम करो, सबके लिए छाछ और माखन लेकर आओ। अच्छा। वृषभानु जी, पधारिए, विराजिए, विराजिए। नमस्कार भाभी। नमस्ते। लीजिए। भाभी, लस्सी में इतना माखन? इतनी दूर से चलकर आए हैं ना, थकन उतारने के लिए इतना तो खाना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे, राधा बिटिया भी आई है? हाँ, हम लोग चलने लगे तो जिद करके रास्ते में बैठ गई कि मैं भी गोकुल चलूंगी। अच्छा किया। बेटी, तेरे बाबा तो पंचों से बातें करेंगे, तू यहाँ क्या करेगी? चल, मेरे साथ अंदर चल। हाँ हाँ, भीतर कृष्णा है, उससे कहना कि इसे अपने सखाओं से मिलाए। जी। हाँ हाँ बेटी, जा अपनी जसोदा काकी के लल्ला के साथ खेल जा। चल। आओ, देखो लल्ला। ये वृषभानु जी की लल्ली है, राधा। तुम्हारे बाबा ने कहा है कि तुम इसे अपने संग ले जाओ खेलने के लिए। अच्छा मैया, चलो। अरे तनिक रुको तो। इसे थोड़ा सा दूध तो पिला दूं। बरसाने गांव से आते आते प्यास लग गई होगी। बेटी, तू यहाँ बैठ जा, मैं भी दूध लेकर आती हूँ। युग युग के साथी हैं दोनों, प्रथम मिलन जैसा अभिनय है। यह अद्भुत लीला है कैसी, चिर परिचित से फिर परिचय है। यह अद्भुत लीला है
चिर परिचित से फिर परिचय है। वेद पुराण का सार है राधे, सृष्टि का आधार है राधे। नवल कृष्ण राधिका नवेली, नूतन लोक में नया प्रणय है। यह अद्भुत लीला है कैसी, चिर परिचित से फिर परिचय है। लो बेटी, दूध पियो। इसे अपने साथ ले जाओ। गोकुल देखने आई है ना? और देखो, बहुत दूर नहीं जाना। अगर किसी नदी नाले के पास जाओ तो इसका हाथ पकड़ लेना, कहीं गिर विर ना जाए। मैया, मैं अभी से इसका हाथ पकड़ लूं? हाँ हाँ, पकड़ लो, लेकिन बाद में छोड़ना नहीं। हमारा गोकुल देखो। देखो राधे, ये हमारी यमुना जी है। यमुना जी तो हमारे गांव में भी बहती है, ये हमारी भी है। राधा, तुमने अकस्मात आकर हमें चौंका दिया। अभी धरती पर हमारे मिलन का समय तो नहीं आया था। जानती हूँ प्रभु, परंतु क्या करती। उस दिन आपने मुरली बजाकर जो मुझे पुकारा था, तो फिर बरसाने में रहना मेरे वश में नहीं था। पिता के मन में एक संकल्प डालकर गोकुल आने का बहाना कर लिया। और सच बात तो यह है कि आपका विरह हमसे सहा नहीं जाता। राधे, तुम्हें यह विरह तो सहना ही होगा। अभी तो विरह थोड़े ही समय के लिए है, परंतु आगे चलकर तो तुम्हें बहुत लंबे विरह की पीड़ा सहनी होगी। जानती हूँ, श्री दामा ने जो हमें इस धरती पर 100 वर्ष के विरह का श्राप दिया है, हमें उसे भी तो भुगतना है। हाँ, एक भक्त का दिया हुआ श्राप हम भी नहीं टाल सकते। फिर भी कुछ नहीं। राधे, यूं तो गोलोक में हमारा नित्य मिलन है ही, परंतु धरती की परंपरा के अनुसार ही हमें लीला करनी चाहिए। हमारा हंसना, रोना, सुख, दुख अथवा
मानवीय विवशता का आभास सब कुछ धरती पर रहने वाले लोगों की परंपरा के अनुसार ही होना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। देखो, भक्तराज नारद तुम्हारे बाल रूप की वंदना करने आए हैं। हे माता, इस धरती पर एक साथ आप दोनों के ये दर्शन पहली बार हो रहे हैं। इस बाल रूप की युगल छवि के दिव्य दर्शन का लोभ मुझे बरबस यहां खींच लाया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो मां। हे माता, देवराज इंद्र के साथ स्वर्ग के कई देवता, गंधर्व, किन्नर आदि आपकी आरती करने आए हैं। और उधर शिवलोक में भगवान शिव भी इस छवि को देखकर आनंदित हो रहे हैं। और ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी इस युगल छवि की स्तुति कर रहे हैं। आद्या शक्ति स्वरूपाया परमाह्लादकारिणी समाश्लिष्टम् उभौ रूपम् राधा कृष्णं नमाम्यहम्। भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं। भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं। तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे। नमामि राधे नमामि कृष्णं। हे भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं। आदिशक्ति श्री राधे रानी, जय जग जननी जय कल्याणी। युगल मूर्ति श्री राधे कृष्ण, दर्शन करत मिटे नहीं तृष्णा। दर्शन करत मिटे नहीं तृष्णा। दोनों हैं दोनों के नैन तारे, दोनों हैं दोनों के नैन तारे। नमामि राधे
जप तप कर युग खोते, तब जाकर इस युगल मूर्ति के बाल रूप में दर्शन होते। बाल रूप में दर्शन होते। इस सृष्टि सारी यही पुकारे, इस सृष्टि सारी यही पुकारे। नमामि राधे नमामि कृष्णं। हे भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं। तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे। नमामि राधे नमामि कृष्णं। हे भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण हरे हरे। कान्हा, राधा को लेकर आ जाओ, देर हो रही है। अच्छा मैया, चलो राधे। लो फल, ताजे मीठे फल। अरे तुम लोगी बेटी फल? नहीं माई। ताजे मीठे हैं, फल ले लो फल। ताजे मीठे फल, फल ले लो फल। ताजे मीठे फल, फल ले लो फल। फल ले लो भाई, फल ले लो, बहुत मीठे हैं। नहीं चाहिए। थोड़े से ले लो, बहुत मीठे हैं। नहीं चाहिए माई। तू ले ले बेटी। नहीं चाहिए माँ। अच्छा फल ले लो फल। बच्चों फल ले लो। नहीं चाहिए माँ। बहुत मीठे हैं। एक बार बोला ना, हमको नहीं चाहिए। कम दाम में दे दूंगी बच्चों। एक बार बोला ना माँ, हमें नहीं चाहिए, हमें खेलने दो, हमें तंग मत करो। प्रभु फल ले लो फल। फल ले लो भाई। ओ भाई फल ले लो। नहीं माँ, फल नहीं चाहिए मुझे। बहुत मीठे हैं। नहीं माँ। सुबह से बोहनी नहीं हुई बेटा, कम दाम में दे दूंगी, थोड़े से ले लो। नहीं चाहिए माँ, मुझे फल नहीं चाहिए। अच्छा जैसी मेरी इच्छा। फल ले लो फल। ताजे मीठे फल। फल ले लो फल। फल ले लो फल। फल ले लो।
हे प्रभु, सारा गांव घूम आई, बोहनी भी नहीं हुई। आज भूखा रखोगे प्रभु? अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। ये फल मीठे हैं। हाँ, बहुत मीठे हैं। लोगे? हाँ। कितने? तुम कितने दोगी? जितने फलों का मोल दोगे उतने फल दे दूंगी। मोल? मोल क्या होता है? मोल नहीं समझते? नहीं। कितने भोले हो लल्ला। किसी से कोई वस्तु लेने पर उसके बदले में कुछ देना होता है, उसी को मोल कहते हैं। जैसे धन। धन? धन कौन सी वस्तु होती है? इस नाम की कोई वस्तु तो मेरे पास है नहीं। तुझे नहीं मालूम? जा अपनी मैया से ले आ। मैया तो जमुना स्नान को गई है। घर में कुछ धान है? हाँ, बहुत सा है। तू जा, थोड़ा सा धान ले आ, वही मोल होगा। फल वाली, तू कैसी है? मेरी मैया तो मुझे इतनी वस्तु देती है पर कोई मोल नहीं लेती। हाँ। ग्वाली ने इतना माखन देती है पर कोई मोल नहीं लेती। हाँ, केवल इतना ही कहती है कि हमारी गोद में बैठकर हमें भी मैया कह दे। हाँ। तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें भी मैया कह दूं तो फल दे दोगी? तू कितना भोला है रे। यदि मैं चाहूं तो भी ये मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे जैसा मनमोहन मेरी गोदी में बैठकर मुझे माँ कहे। क्यों? क्योंकि मैं चांडाल जाति की हूँ। एक चांडाली तुम जैसे उच्च वर्ग के बालक को अपनी गोदी में कैसे बैठा सकती हूँ? ऐसे? अरे अरे, ये क्या करते हो लल्ला? किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चंडाली क्या मनुष्य नहीं होती? ऊंची जाति छोटी जाति का भेद मुझे नहीं पता। मेरे तो सारे सखा भी छोटी जाति के हैं। तू भी तो मेरी मैया जैसी लगती है। तू तो मुझे कोई जादूगर लगता है लल्ला। तेरे आलिंगन से तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी आत्मा की गहराई में एक प्रकाश फैल गया है। अरे, इससे अधिक मोल मुझे इस जीवन में और कौन देगा? ले ले लल्ला, कितने फल चाहिए? मुझे तो सारे चाहिए। सारे? अच्छा। तू चिंता न कर माँ, मैं तुझे बहुत सा दान भी लाकर देता हूँ। अब दान की आवश्यकता नहीं लल्ला। तूने जो दे दिया वो बहुत है, बहुत है।
कितना दान ले आया हूँ तुम्हारे लिए। लो। वाह, कितना धान ले आया रे। भर के लाया था माँ, रास्ते में सारे गिर गए, केवल इतने ही बचे। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। मेरी टोकरी तो इन्हीं से भर जाएगी। ला। लल्ला,